देखिए आप लोग को समझ में आ गया। जिसको परिमय और अपरिमय समझ में आ गया वो आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन को बना सकते हैं। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम से कम बोर्ड में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन परिमय अपरिमय से 2 से 3 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का देखेगा वीडियो, तो ध्यान रहे है ना। ये जो पिछला हम बता दिए हैं और अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर से हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बता दिए थे कि परिमय और अपरिमय किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो परिमय और अपरिमय जो संख्या होता है उसके बारे में कल चर्चा किए थे। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है कि किसका हल अपरिमय संख्याओं को निरूपित करता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अपरिमय संख्या कौन है। क्लियर है। तो आइए सर अपरिमय संख्या कौन, इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो हम तो आपको कितना बार बताया कि उधर जाने के बाद रूट में बदल जाएगा। तो देखिए इसका मान पूरा पूरा नहीं निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमय संख्या बोलेंगे, है ना। यह अपरिमय संख्या हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 16/9 हो जाएगा। यानी टूट जाएगा 4/3 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, परिमय हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है अपरिमय संख्या, देखिए अपरिमय हो गया। अगला देखेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, स्क्वायर उधर ले जाएंगे, x - 1 बराबर 49/16। तो रूट में प्लस माइनस, इसको हल कीजिए तो 49 का हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। तो आपका प्लस माइनस में ये आपका क्या हो गया, परिमय संख्या हो गया। तो अगला देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पता है कि देखिए दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है। तो आप लोग को पता है ना, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। क्लियर है। तो क्या करना है सर, देखिए ना, एक बार जोड़ा हुआ एक बार घटा हुआ, एक बार जोड़ा हुआ एक बार घटाया हुआ। तो माइनस वाला लेके स्क्वायर कर दीजिए। देखिए माइनस वाला लेकर के स्क्वायर कर दीजिए। तो x के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 जी, तो बराबर 0। ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1, यानी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा प्लस माइनस में, जो आपका ये क्या हो गया, परिमय संख्या हो गया। आगे देखिए, ये देखेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट ओवर प्लस माइनस 29 बाई, है ना, 19/29। तो आपका क्या हो गया, ये अपरिमय संख्या हो गया। ठीक है ना। इसको भी देखेंगे, इसको क्या करना है सर, तो देखो क्या करेंगे, एक को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 + 1, है ना, माइनस में था प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमय हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या बोला, किसका हल अपरिमय है। देखिए ये अपरिमय है आपका, देखिए अपरिमय है, अपरिमय है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखें, आप लोग को समझ में आ गया। जिसको परिमय और अपरिमय समझ में आ गया वो आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम से कम बोर्ड में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन परिमय अपरिमय से 2 से 3 नंबर पूछता है। तो आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में भी आप पढ़ना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए, है ना, प्रत्येक के लिए 2 अपरिमय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उनका, ठीक है, बोला योगफल परिमय हो जाए, योगफल अपरिमय हो जाए, अंतर परिमय हो जाए। सबसे पहले नंबर आपको ये पता करना है कि, है ना, कि परिमय संख्या होता क्या है। अगर परिमय और अपरिमय जानते हैं तो इतना क्लियर है कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है 2 अपरिमय संख्या लीजिए। तो 2 अपरिमय संख्या का मतलब देखिए क्या है, ये आपका जो है अपरिमय है और ये आपका क्या है, परिमय है। तो परिमय और अपरिमय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अपरिमय बनेगा। हम आपको तो पीछे बता दिए थे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ से बोल रहा है कि 2-2 को अपरिमय संख्या लेकर के, है ना, पहला नंबर बोल रहा है कि योगफल परिमय होना चाहिए। तो आइए सर हम बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी को ले लो, 2 + √2, तो ये आपका कुछ ही हो गया अपरिमय संख्या। और यही क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, बोला कि इसका योगफल जो होना चाहिए परिमय होना चाहिए। ठीक है। अच्छा,
फिर इसको हम क्या करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन ये अपरिमेय हो गया, इसको भी लेते हैं 2 माइनस रूट 2। देखिए एक भी अपरिमेय संख्या, एक और अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, योगफल होना चाहिए परिमेय। तो देखिए जोड़ दी, अब जोड़ने के बाद इसको हल कीजिए। देखिए हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस का प्लस और 2 माइनस रूट 2। देखिए तो रूट 2 से रूट 2 खत्म, 2 2 आपका हो गया 4। जब 4 हो गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है योगफल अपरिमेय होना चाहिए। तो योगफल अपरिमेय होना चाहिए तो देखिए बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए सर, यहाँ पर हम एक जो है ना रूट 2 ले लिए और एक हम जो है रूट 3 ले लिए, तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कभी नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, तो यह जो संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप जो है अपना मन से कोई भी उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। इसका आंसर चाहिएगा कि हम मिला ले बुक से, नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगला अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए। अंतर जो होना चाहिए वो परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए यही क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 2 प्लस रूट 2, तो यहाँ परिमेय हो गया। चलिए इसी को ले लेते हैं फिर 2, है ना जी, यहाँ पर ले लेते हैं 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो देखिए तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है ना। इसका अंतर कर लीजिए। ठीक है, अंतर कर लेंगे तो इसको हल कीजिए। हल करेंगे सर, यहाँ हो जाएगा 2, आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट, है ना, 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस, याद रहे जब छोटी ब्रैकेट के आगे माइनस रहे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो इसको चेंज कर दीजिए। 3 माइनस रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म, 3 में से 2 जाएगा -1, तो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगला क्या है सर, बोला अंतर अपरिमेय होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप रूट 3 ले लीजिए, है ना, यहाँ पर जो है माइनस रूट 2 ले लीजिए। देखिए अंतर कीजिएगा तो अपरिमेय ही होगा, घटाने के बाद जो भी आएगा अपरिमेय आएगा, है ना। यहाँ पे एक उदाहरण और बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रूट 3 प्लस 2, है ना, एक ले लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस में रूट 3 प्लस 2। क्लियर है। अब ये दोनों को अंतर कीजिए। देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा से देखिए होगा क्या सर, देखिए यहाँ पर रूट 3 प्लस 2 माइनस, अभी बताएं कि रूट इंटू के आगे अगर माइनस होता है अंदर का चिन्ह अच्छे है, तो देखिए तो रूट 3 और -2, है ना, तो -2 से -2 खत्म। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है ना ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखो रूट 2 2 गो, यहाँ पर रूट 2 रूट 3 1 गो, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका घटने के बाद हो जाएगा रूट 3 1 गो, जो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर है। आगे देखिए गुणनफल अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो देखिए ना रूट 2 गुने रूट 3, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुणनफल कीजिएगा तो रूट के अंदर जो भी आएगा गुना हो जाएगा, जो आपका अपरिमेय संख्या होगी। अगला है गुणनफल, है ना जी, नहीं गुणनफल परिमेय हो, सॉरी गुणनफल परिमेय है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना, रूट 2 और गुना, है ना, रूट 2 गुना, और आप यहाँ पर क्या ले लें 8 ले लीजिए। देखिए अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो 8 गुनी 16 हो जाएगा, तो 16 क्या है, 16 का मान जो होगा वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला गुणनफल अपरिमेय हो, यही चीज को ले लीजिए। तो देखिए ना जैसे यहाँ पर हम ले लिए रूट 3 गुना रूट 2, तो 3 गुनी 6 हो जाएगा, जो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अगला है भागफल परिमेय संख्या। भागफल परिमेय संख्या का मतलब समझें। जैसे देखिए यहाँ पर हम ले लिए रूट 8 भागा रूट 2, तो अब देखिए इसको हम भागा देंगे। आपको पता है नहीं सर कि रूट 8 अब भागा का मतलब बट्टा रूट 2। अब ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों के ऊपर रूट है तो एक पर रूट कर लेंगे, 8/2 काट दो तो कितना होता है 4, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, है ना जी 4, तो इसको कर देंगे रूट 4, और रूट 4 का मान कितना होता है रूट, है ना 2 हो जाएगा इसका मान, जो भागफल क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ये आपका परिमेय हो गया जी। ठीक है, अगला क्या है, भागफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लेंगे रूट 8 भागफल,
है ना, √3। इसको आप भागा दीजिएगा, है ना जी, आप इसको भागा दीजिए, है ना, या आप तो भागा दीजिएगा, देखिए √8 बटा √3, यानी आप इसको एक में कर लीजिए 8/3, यानी कटवे नहीं करेगा, जो आप परिमेय संख्या है। आप उदाहरण और का वो ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ले लीजिए √7 भागा √4, तो देखिए तो √4 नहीं ले, 5 ले ले, आप परिमेय होना चाहिए दोनों। यहाँ पर 7 5 35, अरे सॉरी, यहाँ पर भागा दीजिए √7 और √5 भागा दीजिएगा, एक में कर ले, √7 बटा 5 नहीं कटेगा, जो आप परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसमें आज तक रहने देते हैं, आगे देखेंगे।